राजन मामा और विशाल भाई साहब इस बार की सोयाबीन की बोनी पर इतनी बड़ी बात बोल देंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। और अगर गलती से ये बात गांव वालों को मालूम पड़ गई तो आधे गांव वाले तो डिप्रेशन में चले जाएंगे भैया। राजन मामा और मैं स्कूटी लेकर फटाफट से खेत पर निकल लेते हैं सोयाबीन देखने के लिए, क्योंकि गांव वालों ने हमें बताया कि कई लोगों की सोयाबीन अच्छे से उग चुकी है और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी सोयाबीन अभी ठीक से दिख भी नहीं रही है। गांव वालों की बात सुनने के बाद राजन मामा को और मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, इसलिए हम दोनों खेत पर आ जाते हैं। और हमने देखा कि अभी तो हमारी सोयाबीन कई जगह पर अच्छे से उग भी चुकी है, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर सोयाबीन अभी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। राजन मामा का कहना यह है कि शायद गांव वालों ने सोयाबीन की बोनी करने में बहुत जल्दी कर दी है, क्योंकि एक दो दिन की बारिश को शायद वो बरसात समझ चुके थे और इसी स्कैम को देखते हुए गांव वालों ने बोनी कर दी। शायद ये मौसम का खेल था भैया जिसमें हम लोग फंस गए। मामू और मैं फिर दूसरे खेत पर आ जाते हैं और दूसरे खेत पर आकर हमने देखा कि यहाँ तो सोयाबीन से पहले घास उग चुका है। मेरे ख्याल से शायद घास को अलग से पानी मिलता है, इसलिए जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है सोयाबीन से पहले। सोयाबीन के ऊपर से हल्की हल्की सी गार हटाने के बाद हमने देखा कि हमारी सोयाबीन कई जगह पर तो उग चुकी है, लेकिन कई जगह पर अभी भी धीरे धीरे उग रही है। इसका मतलब ये है कि शायद हमने थोड़ी गहराई में सोयाबीन को डाल दिया है। एक दो दिन के बाद हो सकता है हमारी सोयाबीन ठीक से दिखाई देगी। मौसम के अनुमान को देखते हुए विशाल भैया का कहना ये है कि हो सकता है कि इस बार गांव वालों को सोयाबीन में पानी फेरने के लिए कुआं ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़े। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हमारे प्याज और लहसुन कहाँ से पैदा होंगे और हमारे गेहूं की पैदावार कहाँ से होगी? अगर ये बात गांव वालों को मालूम पड़ गई तो आधा गांव डिप्रेशन में चला जाएगा भैया। सोयाबीन का हाल जानने के बाद फिर राजन मामा का और मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए हम दोनों काले पल निकल लेते हैं। और काले पल आते सबसे पहले तो हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त कर देता हूँ। मिलता हूँ कल आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इंस्टा पर सब्सक्राइब कर लेना। बोलो राम राम।